गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन टॉपिक के जो मेन टॉपिक है के नीट स्पेशलाइजेशन टॉपिक ही पढ़ेंगे, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। वो जो रेड डाटा बुक होता है, वो रेड डाटा बुक के अंदर में हमने स्पेशली डिजाइन कर रखे हैं कि ये जो टॉपिक है ये सीबीएसई बोर्ड में नहीं आता है। ये सिर्फ नीट एंड सीयूईटी यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए ये बहुत खास है, स्पेशल है। वही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब रेड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ रेड? रेड मीन्स इट इज एन यूनिवर्सल सिंबल, या इट इज ए यूनिवर्सल सिंबल that denote the danger and very emergency for the protection of biodiversity. That is why the red data book has been initiated by British ornithologist. by British ornithologist, क्या नाम उनके ये है, साइंटिस्ट के नाम है by British ornithologist सर पीटर मार्कम स्कॉट। सर पीटर मार्कम स्कॉट जो है ये एक ऑर्निथोलॉजिस्ट, ये बाढ़ के बहुत लवर है। एंड ये जहां जहां जाते हैं बाढ़ से उनके पीछे पीछे भागते हैं। देखो ये कहीं पर एक फॉरेस्ट के अंदर में जाकर बाढ़ के पास से सोया हुआ है बंदा। तो ये साइंटिस्ट नहीं बनेंगे क्या? हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट बनेंगे? हिंदुस्तान में साइंटिस्ट जो होते हैं जॉब पाने के बाद बैठ जाते हैं, ठीक है, इसलिए डिस्कवर नहीं होता है। ये जॉब इनका छोड़िए, ये फील्ड में रहते हैं, काम करते हैं। चलिए, अब जो होता है सर पीटर मार्कम स्कॉट जो है ये पहले रेड डाटा बुक को इनिशिएट करा था। इस रेड डाटा बुक को इनिशिएट करने से पहले उसने बोला था कि किस लिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। एंड डिफरेंट 10 डिफरेंट कैटेगरी के अंडर में उन्होंने डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट को रखा, जिसको वेरी इमरजेंसी बेसिस के ऊपर कंजर्वेशन करना चाहिए। एंड उन्होंने कुछ कैटेगरी को थ्रेटेंड स्पेसिस के अंडर में डाल दिया। थ्रेटेंड का मतलब जो हमें पढ़ेंगे अभी, क्रिटिकल एंडांजियर्ड एंड वल्नरेबल स्पेसिस को कैसे क्रिटिकल या थ्रेटेंड स्पेसिस कहते हैं वो मैं बताऊंगा, उन्होंने बोला था। एंड उसके बाद ये जो रेड डाटा बुक्स एक्चुअली है ये हमारे इंडिया में नहीं है, ये मॉर्जेस बोले तो स्विट्जरलैंड का जगह है, वहां पर ये उनका हेड ऑफिस है, वहीं पर रेड डाटा बुक्स कलेक्शन होके रखा गया है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेड डाटा? रेड डाटा कोई एक बुक नहीं है, रेड डाटा बहुत सारे बुक्स, प्लांट के लिए अलग है, यानी algae के लिए अलग होगा, फंजाई अलग है, एंड ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इनवर्टिब्रेट्स से, वर्टिब्रेट्स से, मामल्स वर्टिब्रेट के अंडर में आ जाएगा, रेप्टाइल्स, मामल्स, एम्फीबिया, इन सारे अलग अलग रेड बुक्स वहां पर प्रिजर्वेशन करके रखा गया है। तो बुक रखने से कोई मतलब नहीं है, बुक हर टाइम पे अपडेट होता रहता है। तो ये जो अप टू डेट होता है बुक्स के अंदर में क्या होता है ना, कौन सा स्पेसीज को ज्यादा कंजर्वेशन की जरूरत है, किसको कंजर्वेशन से इतना जरूरत नहीं है, इन सारे लिस्ट उनके पास है, हर साल अपडेट होता रहता है, जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में हमको पता चलता है कि कौन सा स्पेसीज विलुप्त होने वाले हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, और कौन सा स्पेसीज थोड़ा लो रिस्क में आते हैं। इन सारे चीजों के बारे में वही रेड लिस्ट डाटा से हमको मिलता है। समझ आ गया? अभी ये जो रेड लिस्ट डाटा 12th बोर्ड में नहीं आएगा, नीट, सीयूईटी, यूपीएससी, सीएससी स्पेशल एग्जामिनेशन के लिए ये होता है। मैं विद्या सर, एंड आप देख रहे हो मेरा चैनल उड़ीसा वाला विद्या सर। एंड यही चैनल के अंदर में मैं पूरे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को जीरो से लेके परफेक्शन लेवल तक आपके पास ले आऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पढ़ेंगे रेड डाटा बुक्स। एंड ये जो रेड डाटा बुक्स के पास हम जाएंगे, देखो हम ये शुरुआत कर देते हैं रेड डाटा बुक्स के बारे में। जो रेड डाटा बुक होता है, लिखा गया है IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, which is now called World Conservation Union, WCU.
इट्स हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट मॉर्जेस स्विट्जरलैंड, बोला था मैंने। एंड इट मेंटेन्ड रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का मतलब रेड लिस्ट ही होता है। एंड पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंजर्वेशन होती हैं। रेड लिस्ट हुई चीजें कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो जो स्पेसीज हमारी दुनिया से एक्सटिंक्ट होने जा रहे हैं, एंड उन स्पेसीज को रेड लिस्ट बना के एक प्रोग्राम के द्वारा लोगों के अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करके उनको हमें कंजर्व करना चाहिए। जैसे कि 10 साल पहले टाइगर एक्सटिंक्ट होने वाले थे, तो फिर उनको ऐसे एडवर्टाइज किया गया कि 211 बचा हुआ है, 211 बचा हुआ है। तो फिर धीरे धीरे टाइगर्स पॉपुलेशन को बढ़ाया गया, उनको फेवरेबल कंडीशंस में रखा गया, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कैसे अच्छे से हो पाए उनके लिए सब सारे फैसिलिटीज दिया गया। अब टाइगर डेंजर जोन से बाहर आ गए हैं, क्योंकि टाइगर जो होता है कीस्टोन स्पेसीज ऑफ द इकोसिस्टम होता है इन फॉरेस्ट। अगर कीस्टोन स्पेसीज खत्म हो जाएगा, अल्टीमेटली इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हो जाएगा, जो टाइगर जिसको खाता है उनके बीच में स्ट्रगल होगा, एंड फाइनली इकोसिस्टम कोलैप्स होने का चांसेस था। तो इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी एंड इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, उनको फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए टाइगर की रहना बेहद जरूरी है। इसलिए ऐसा बोला गया था, कंजर्वेशन हो गया एक तरीका से। रेड लिस्ट से वो धीरे धीरे ऑरेंज एंड ग्रीन लिस्ट के पास आ गया है। सवाल यही होता है कि टैक्सा जो फेसिंग एक्सटिंक्शन होते हैं उनको रेड लिस्ट में रखा गया। अब ये रेड लिस्ट जो रखा गया है, जो रेड लिस्ट का बुक्स के बारे में अगर हमें थोड़ा सा जानकारी लेंगे, मैंने आपके लिए बताया कि कैसे ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट सर पीटर मार्कम स्कॉट, उन्होंने कैसे किस तरीका से रेड डाटा बुक्स का आइडिया दिया था, शुरुआत कर दिया था। तो उसके बारे में हम कहेंगे। ये रेड डाटा बुक इस तरीका का बुक्स होता है, आप इसको देख सकते हो, इस तरीका का बुक्स होता है रेड डाटा। ये खाली एक बुक नहीं है, कई सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ बुक्स होते हैं। उनके अंदर में प्लांट एनिमल्स से लेके बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, एंड ये नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएंगे या नहीं होंगे, उन सब के बारे में लिखा हुआ मिलता है। यही है हमारी रेड डाटा बुक्स, राइट। ये गया, इसको रखिए। अब ये रेड डाटा बुक्स के अंदर में आपको मैं ये बताऊंगा, रेड डाटा बुक्स में डिफरेंट टाइप ऑफ कलर कोड होता है। कलर कोड का मतलब होता है, मैंने थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ। ये लिस्ट होता है रेड डाटा बुक्स के, ये लिस्ट के अंदर में क्या क्या मेंशन है ये आप देखो, देख सकते हो। और बड़ा मैं कर देता हूँ, अगर आपको देखना है इस रेड डाटा बुक्स के सिस्टम को देखो। बेटा ये जो रेड डाटा बुक्स को सिस्टम देखेंगे, मैं थोड़ा इसको छोटा कर देने के बाद, चलिए रेड डाटा बुक्स को, इसको मैंने छोटा कर दिया। अब साइंटिस्ट को जो मेन हीरो था उनको मैंने ऊपर ले लिया, इन सब को छोटा करके रेड डाटा बुक का समरी में थोड़ा तुम लोगों को बताना चाहूंगा। अब रेड डाटा बुक्स के अंदर में जो समरी आएगा इधर देखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है रेड डाटा बुक्स के लिए। देखो बेटे, रेड डाटा बुक्स क्या होता है, इसके अंदर में रख दिया गया है। नहीं तो इसको छोटा करते हैं थोड़ा, कोई बात नहीं। अच्छा देखो, मैं रेड डाटा बुक्स को इधर बढ़ाने से भी आपको दिख जाएगा। यही है रेड डाटा बुक। बेटा रेड डाटा बुक्स के अंदर में बहुत सारे कैटेगरी होता है, 10 करीबी कैटेगरी होता है। इसमें से जो ऑर्गेनाइजिम हमारे दुनिया में अभी है ही नहीं, उसको पूरे कंप्लीटली एक्सटिंक्ट बोल दिया गया। कोई एक भी ऑर्गेनाइजिम नहीं है इसके अंदर में। आप ये देखते हो कि एक भी ऑर्गेनाइजिम इसमें नहीं है, तो उसको ब्लैक कलर में सिंबल किया गया है। तो एक्सटिंक्टेड स्पेसीज को ब्लैक कलर कहते हैं, रेड डाटा का सिंबल है। एंड जो वाइल्ड का मतलब आगे मैं कहूंगा, इन सब का डेफिनेशन क्या है। नेचुरल हैबिटेट में रहते नहीं है, कोई घर पे, कोई किसी गार्डन पे, या अपने ह्यूमन केयर में अगर कोई कंजर्वेशन करके रखा, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्टेड इन वाइल्ड। उसको मतलब हल्का हल्का जो होता है, जो कलर कोड का नाम आप देखोगे, ये लगभग वायोलेट कलर जैसा, हल्का हल्का वायोलेट ब्लैक का मिक्स कलर जैसा दिखता है, वो उसमें डिनोट किया गया है। एंड
रीजनली एक्सटिंक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से अगर एक्सटिंक्ट हो गया है उसको वायोलेट कलर में मेंशन कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे कहना था, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज जो होते हैं, जो बहुत नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, कहूंगा वो उसको रेड जोन में रखा गया है, उसको रेड कलर के द्वारा डिनोट कर दिया गया। एंडेंजर्ड स्पेसीज को ऑरेंज कलर में, वल्नरेबल स्पेसीज को आपको अंबर और येलो कलर के अंदर में रखा गया। आप ये देखोगे जो लाल कलर में रखा गया है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड क्रिटिकली ये लिखा क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल स्पेसीज को हमें थ्रेटेंड स्पेसीज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पुराने नीट पेपर में आया हुआ था। क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। बाकी सब क्या होता है, इतना रिस्की वाले नहीं है, नियर थ्रेटेंड है, ये लगभग स्लाइट येलो जैसा दिखता है। लिस्ट कंसर्न ग्रीन है, कोई खतरा नहीं है। यानी बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, यानी वो स्पेसीज बहुत सारे नंबर में होते हैं, ये दुनिया से एक्सटिंक्ट होने का चांसेस बहुत कम है। इस तरीका से किसी का डाटा है नहीं, डेफिशिएंट में है, एंड इस तरीका से हम लोगों के पास डाटा होता है। आपको यही लाल वाला 3 याद रखोगे, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, यही स्पेसीज को थ्रेटेंड स्पेसीज बोलते हैं। या तो नेचर फेवरेबल करता नहीं उनको, या तो हंटिंग हो रहा है, या तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसके वजह से वो हमारे दुनिया से एक्सटिंक्ट होने वाला है। समझे? ठीक उसी तरीका से हमने जो पढ़ेंगे कि अगर कोई जो IUCN रेड लिस्ट के अंडर में अगर आता है तो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो वो एक्सटिंक्ट होने का वजह क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं 2 तरीका से। या तो कैरेक्टर ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेड लिस्ट। रेड लिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, रेड लिस्ट चाहता क्या है, यानी वो उसका मकसद क्या है एक तरीका से। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटिंक्शन, हम ये 2 टॉपिक को पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सटिंक्शन सबसे बढ़िया कि स्पेसीज आर नॉट इक्वली ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शन। ओके, हर स्पेसीज इक्वली एक्सटिंक्शन होने वाला है नहीं। अगर ईगल जल्दी एक्सटिंक्ट होगा, क्या ग्रास एक्सटिंक्ट जल्दी हो जाएंगे? इट्स इम्पॉसिबल। तो ईगल एक्सटिंक्ट हो सकता है, बल्कि ग्रास एक्सटिंक्ट नहीं होगा। तो यही बोला गया कि हर स्पेसीज इक्वली एक्सटिंक्ट नहीं होता है। द कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच मेक द स्पेसीज ससेप्टेबल टू एक्सटिंक्शंस आर, क्या क्या होना चाहिए, कौन सा कैरेक्टर होता है जिसके वजह से स्पेसीज से एक्सटिंक्शन होता है। आप इसको देख सकते हो बड़े तरीका से। सबसे पहले होता है लार्ज बॉडी साइज। जिसको डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गया बिकॉज ऑफ लार्ज बॉडी साइज। लार्ज बॉडी साइज ये एक मेन कैरेक्टर होता है कि एक्सटिंक्ट होने का। फॉर एग्जांपल बंगाल टाइगर, लायंस, सम एलिफेंट, सुमित्रान एलिफेंट, ये सब होता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये जल्दी एक्सटिंक्ट होने का सिंबल है, कैरेक्टर है। सेकंड में स्मॉल पॉपुलेशन साइज एंड लो रिप्रोडक्टिव रेट। अगर किसी का रिप्रोडक्टिव रेट कम होता है तो वो भी जल्दी एक्सटिंक्ट होने का चांस है, क्योंकि कोई भी प्रेडेटर उसको मार लेगा तो स्पेसीज दोबारा रिकवरी हो नहीं पाएगा। जैसे ब्लू व्हेल से जायंट पांडा, इनको रखा गया है, और भी बहुत सारे होते हैं, जितना मुझे डाटा मिला मैंने रखा। एग्जिस्ट एट ए हायर ट्रॉफिक लेवल, यानी जो ईगल होता है वो एक्सटिंक्ट होने वाला है, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल को कभी कभी खाना नहीं मिल पाता है, तो वो एक्सटिंक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। अल्सो बंगाल टाइगर, बाल्ड ईगल, ये हायर ट्रॉफिक लेवल में होने के वजह से एक्सटिंक्ट होने का चांसेस ज्यादा होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आता है ये रेड डाटा बुक्स के अंदर में जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव यानी, और रेड डाटा बुक्स का मकसद क्या है। आप इसको देख सकते हो, मकसद क्या है पता चल जाएगा। पहला मकसद होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसीज। एंडेंजर्ड मतलब ऑरेंज जोन में है, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके कितने नंबर्स में दुनिया में वो प्रेजेंट है उसको काउंटिंग किया जाए, एंड अगर जरूरत पड़ता है तो उसको ह्यूमन केयर के अंडर में रखा जाए, ताकि फ्यूचर में वो एंडेंजर्ड से निकल के सेफ्टी जोन को आ जाए। ये है प्रोवाइडिंग ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डिक्लाइनिंग बायोडाइवर्सिटी। आप पहले गिनो, जो MSc करके जो PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, तो जो इंडेक्स मतलब प्रोवाइड ग्लोबल इंडेक्स मतलब बताना है कि ग्लोबली कितना स्पेसीज है। डॉक्यूमेंटेशन हर 5 साल हर 10 साल के अंदर में शो करना पड़ता है, ताकि इन पूरे वर्ल्ड में ये स्पेसीज कितने नंबर में होते हैं।
डेवलपिंग अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस का मतलब, अगर मैं आज ए टीचर मैं तुमको अवेयर करता हूँ, अगर आप वाइल्ड लाइफ को मारोगे, अगर आप वाइल्ड लाइफ ही सपोज तुमने जाके किसी के पास पैसा वाला है, वो बंदूक लेके टाइगर मार देगा, तो टाइगर मार देने से डियर पॉपुलेशन एक्स्ट्रा ओवर ग्रोथ हो जाएंगे। तो डियर पॉपुलेशन ओवर ग्रोथ हो जाएंगे तो उनको ढंग से खाना नहीं मिलेगा, तो फिर क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो फिर कुल मिला के सॉइल न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे, तो हमारे इकोसिस्टम का इम्बैलेंस बन जाएगा, जो बाद में ह्यूमन बीइंग के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो यानी मैंने हमेशा इस चैप्टर में कह चुका हूं कि भले ही किसी स्पेसिस का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ना हो, लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू रहता है। नेचर के लिए वो खास है, हम लोगों के लिए वो खास है, भले ही उसका इंपॉर्टेंस हो या ना हो किसी दूसरे के लिए। तो इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड का। हम हमारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, एक तरीका से लॉ भी है, हमको मानना पड़ेगा। तो डेवलपिंग अवेयरनेस, ये अवेयरनेस होना चाहिए। आगे डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज, किसको पहले कंजर्व करना चाहिए एट द लोकल लेवल एंड गाइडिंग द कंजर्वेशन एक्शंस। मैं थोड़ा और बात कर लूं। हमें आज का मतलब जनरली जो हिंदू लोग होते हैं वो तुलसी को पूजा करते हैं, ओसिमम सैंक्टम। क्या ये पूजा जो होता है, रियलिटी उसके पीछे क्या है? स्पीसीज अगर एंडेंजर्ड में या वल्नरेबल के अंडर में आता है तो उसको घर में रखने का मतलब वो स्पीसीज बच जाएगा। दिस इज द वे ऑफ अवेयरनेस। देखो बोलते हैं सैक्रेड रिवर, आगे पढ़ेंगे हमें कंजर्वेशन प्रोसेस में। सैक्रेड रिवर, जो सैक्रेड ग्रुप, आरावली एक सैक्रेड ग्रुप है बेटा, आरावली हिल्स, ये सैक्रेड ग्रुप्स जो राजस्थान में है। एंड गवर्नमेंट उसको अब बोल दिया कि उसका जो पीक होगा उसको छोटे छोटे को काट दिया जाएगा। इट्स ए वेरी इलीगल प्रोसेस, एक तरीका से ऐसा कानून नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आरावली का बेसिक मतलब होता है नंबर ऑफ पीक्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो उसके अंदर में जो होता है ना, वो एक सैक्रेड ग्रुप होता है ना। सैक्रेड ग्रुप मतलब इट इज द लास्ट प्लेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन उसको हटा दोगे तो कैसे होगा? चलिए, वो हमारा टॉपिक नहीं है। डिफाइनिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटीज एट द लोकल लेवल एंड गाइडिंग कंजर्वेशन एक्शंस। ऑब्वियसली आप जो स्कूल में, जो कॉलेज में जो भी प्रोफेसर वगैरह होता है, उनको भी हल्का फुल्का फंडिंग वगैरह मिलता है, ताकि आप अपने स्टूडेंट को लेके लोगों के अंदर में अवेयरनेस क्रिएट करो, ताकि हाउ वी प्रिजर्व आवर वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल्स, सो दैट वी शुड बी हैप्पी इन आवर फ्यूचर। तो ये बहुत जरूरी था, मैंने बता दिया, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ये जो रेड लिस्ट कैटेगरी होता है बेटे, ये रेड लिस्ट कैटेगरी क्या क्या होता है? 10 प्रकार के होते हैं, बोला था मैंने। द आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगराइजेस स्पीशीज बाय एक्सटिंक्शन रिस्क इनटू 10 मेन कैटेगरीज। 10 कैटेगरीज में होते हैं। एंड इन 10 कैटेगरीज में होने के बाद द रेड लिस्ट इज द हेल्प टू आइडेंटिफाई स्पीशीज। यानी ये जो रेड लिस्ट ये लिखा हुआ है, आप लिख लोगे, नोट कर लोगे। रेड लिस्ट के अंदर में ये जो 10 कैटेगरीज रेड लिस्ट मैंने बनाया जो बुक में है, तो इस रेड लिस्ट के लिए जब वो किसी स्पेसिस को कर दिया जाता है, मान लो इंडिया में कोई स्पेसिस बहुत सारे था, अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो फटाफट आईयूसीएन पैसा प्रोवाइड करेगा डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, आप इस स्पेसिस को प्रोटेक्ट करो। तो आईयूसीएन के पास पैसा कहाँ से आएगा? डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डोनेट करते हैं। एंड इंडिया भी आईयूसीएन को पैसा डोनेट किया है। अगर इंडिया डोनेट किया तो हम लोगों के टैक्स के पैसा भी गया है उधर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, राइट? इंडिया भी करता है। तो ये जो 10 स्पेसीज के 10 एक्सटिंक्टेड वेराइटीज होता है, वो क्या क्या होता है? पहले बोला एक्सटिंक्टेड, दूसरा बोला एक्सटिंक्टेड इन वाइल्ड, तीसरा था क्रिटिकल एंडेंजर्ड, चौथा था एंडेंजर्ड, पांचवा वल्नरेबल, एंड छठा होता है नियर थ्रेटेंड, ठीक है, जस्ट होने वाला है, लीस्ट कंसर्न, आठवां होता है रेयर स्पेसीज, 9 होता है डाटा डेफिशिएंट, 10वां होता है नॉट एवेलुएटेड, यानी बहुत सारे हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है नीट में क्वेश्चन जो आया था, क्रिटिकल
एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल को जो होता है थ्रेटेंड स्पेसीज बोलते हैं, क्योंकि इनके स्पेसीज धीरे धीरे कम हो रहे हैं एंड इनको कंजर्वेशन करने की बेहद जरूरी है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे व्हाट इज एक्सटिंक्टेड स्पेसीज, यानी वो हो चुके हैं एक्सटिंक्टेड, ये लिखा गया पढ़ लोगे। दुनिया में से क्या क्या हो सकते हैं ना, ड्यूडो, स्टिलार्सिकाओ, थाइलासिन, क्वागा, सब स्पेसीज ऑफ टाइगर्स मैंने पहले बता चुका हूं, एंड अदर 900 स्पेसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलरेडी एक्सटिंक्टेड। सम स्पेसीज लाइक जावान, राइनो हैव एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द इंडिया आल्सो, राइट। 2 नंबर पे एक्सटिंक्टेड इन वाइल्ड। वाइल्ड मतलब ये एक्सटिंक्टेड नेचुरल हैबिट से हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, बट किसी किसी के ह्यूमन केयर के अंडर में रखा गया है, तो वो रखा गया है। इसमें से हवाईयन क्रो, कौवा जैसा दिखता है, मेनी बर्ड्स, फिशेस, रेप्टाइल, ये सब किसी ह्यूमन अपने एक्वेरियम में फिश रखते हो, क्या कोई शौक है? तो आपको लगता है वो शौक में रखते हो, तो उसका बेसिक मकसद क्या है? उस स्पेसीज से एक्सटिंक्ट होने वाला है, वो एंडेंजर्ड है, वो आपके जरिया में स्पेसीज बच जाएगा। तो अभी ये जो होता है 3 नंबर में क्रिटिकल एंडेंजर्ड, बड़ा खतरनाक है ये बहुत नियर फ्यूचर में फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, यही नाम इसका। पिग्मी हॉग, गोरिल्ला, सी टर्टल एंड वैक्यूटा, ये कि फिश जैसा होता है, टाइगर एंड ओरांगुटान, मतलब ये कि बंदर जैसा होता है, बंदर, एंड सुमत्रल एलिफेंट एंड साओला, ये बकरी जैसा होता है, बकरी, राइनस, ये सब जो होते हैं, एंड पांगोलिन देखा होगा अपन नेशनल जियोग्राफिक चैनल वगैरह में, ये सारे अभी क्रिटिकल एंडेंजर्ड में है। अगर इसको केयर नहीं करेंगे ये दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे। एंडेंजर्ड स्पेसीज ऑरेंज कलर का द्वारा डिनोट किया जाता है। फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड इन द नियर फ्यूचर, नॉट वेरी इमीडिएट, जस्ट नियर फ्यूचर में हो जाएगा। इसका डेफिनेशन वही है, वेरी नियर में होता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, जस्ट नियर में एंडेंजर्ड, ठीक है। रेड पांडा, ब्लू व्हेल से जायंट पांडा, सम प्लांट्स भी एक्सटिंक्ट होने वाला है, दे आर बिलोंग्स टू द एंडेंजर्ड स्पेसीज। वल्नरेबल स्पेसीज के अंडर में क्या आता है ना, फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन वाइल्ड इन मीडियम टर्म फ्यूचर एंड मीडियम टर्म फ्यूचर। आप ये 3 बात को याद रखना, वेरी इमीडिएट फ्यूचर होता है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, एंड जस्ट नियर फ्यूचर एंडेंजर्ड, एंड मिडिल फ्यूचर दिस इज कॉल्ड वल्नरेबल, आप इसको याद रखना। तो एंटीलोप ब्लैक बक होता है, 1619 स्पेसीज ऑफ मोनोकॉट्स आर आल्सो वल्नरेबल, ये बोला गया है। नियर थ्रेटेंड मतलब जस्ट होने वाला है, कोई खतरा इतना नहीं है। थ्रेटेंड सून्स, होने वाला है थ्रेटेंड, अभी थ्रेटेंड में नहीं आया। थ्रेटेंड 3 होते हैं, क्रिटिकल एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल, इनको थ्रेटेंड बोलते हैं। इनको रिस्क दिया गया, थ्रेटनिंग दिया गया कि तू एक्सटिंक्ट हो जाएगा, अब तुझे कंजर्वेशन अगर नहीं किया जाएगा तो तू एक्सटिंक्ट होने वाला है, ऐसे। लिस्ट कंसर्न नॉट करेंटली एट हाई रिस्क, अच्छा है। कॉमन हाउस स्पैरो वगैरह, रेड फॉक्स वगैरह, ये सब होते हैं। रेयर स्पेसीज क्या होता है बेटा, एंड द स्पेसीज व्हिच इन नेचुरली स्मॉल पॉपुलेशन एंड दे आर लोकलाइज्ड और thinly scattered which are always at risk from the pest, pathogen and predators. For example, great Indian bustard, seal and leopard, ये सब जो होते हैं, leopard आपका अरावली हिल में है। leopard अगर काट दिया जाएगा जंगल तो वो दुनिया से एक्सटिंक्ट होने का वेरी चांसेस होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, यही हमारा कंसेप्ट था। तो इस तरीका से मैंने रेड डाटा बुक में 10 प्रकार के रेड डाटा बुक्स को मैंने बताया, 10 प्रकार की चीजें। एंड कैसे मैंने बताया कि व्हाट इज द थ्रेटेंड स्पेसीज क्या होता है। थ्रेटेंड स्पेसीज 3 प्रकार के होते हैं, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो यही था रेड डाटा बुक्स, ये नीट एंड सीयूईटी एंड यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आप मेरे चैनल को देखते रहो, मैंने सारे बायोलॉजी का टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब करके ले आऊंगा, मेरे चैनल में डालूंगा। थैंक यू वेरी मच, हमें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।